सर गरीब का जो नाता होता है ना वो की दुनिया में किसी का नहीं होता, क्योंकि वो ही दुख सुख का साथी होता है। तो उस बदलाव को लाने के लिए हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करो, हम आपकी मदद करेंगे जब हम अगर सरकार आती है हमारे की कभी हार नहीं होती और जो कोशिश करते हैं उनकी नौका पार ही होती है सर, पार ही होती है सर। हमें 70-80 साल से एक वही देख रहे हैं कि या बीजेपी या कांग्रेस, कोई तीसरा ऑप्शन नहीं था, और नेशनल पार्टी के रूप में तो बिल्कुल भी नहीं था। कि रोड व्यवस्थाएं देखी, पानी की व्यवस्थाएं देखी, मतलब यहाँ पे सीवरेज की व्यवस्था, जो बीकानेर का जो आम आदमी है वो इन चीज़ों से परेशान है। मौजूद हूँ बीकानेर और बीकानेर में इस समय मौसम जो है वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है क्योंकि मौसम में थोड़ा परिवर्तन आया है और जो मौसम है वो बदला है। लेकिन जहाँ ठंडे मौसम की बात हो रही है वहीं राजनीति की अगर बात करें तो सियासत उससे भी ज़्यादा गर्म नज़र आ रही है क्योंकि राजस्थान में बिल्कुल चुनाव अब नज़दीक है और तमाम दल इन दिनों चुनाव मैदान में लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। तो उसी को लेकर आम आदमी पार्टी भी चुनाव में कहीं पीछे नहीं है, लगातार सक्रिय रूप से भूमिका निभा रही है। अगर बीकानेर पूर्व की बात करें तो इस समय मेरे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता। इनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कुछ मतलब मुद्दे हैं। तो सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जी थैंक यू सर, आपने हमें इस लायक समझा कि हम आए आपके चैनल तक। जी सर। अच्छा, मैं आपका पूरा नाम और परिचय जानना चाहूँगा। सर मेरा नाम सलवीर अली समेजा है, मैं बीकानेर से बिलोंग करता हूँ, पर काफ़ी टाइम से मैं हनुमानगढ़ में एसकेडी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर था। ठीक है, अभी हनुमानगढ़ में बीकानेर के अंदर अपना इलेक्ट्रिकल का बिज़नेस है, जिसमें 2 कंपनियों की अपने पास डिस्ट्रीब्यूटर है। तो इस लाइन से पहले ही कॉलेज लाइन से हम इसमें रहे हैं, इलेक्शंस के अंदर वोटों के अंदर चलते रहते थे। पर अब ठीक है, पार्टी से 2018 से जुड़े हैं, तो अब काम करना सोचा कि बीकानेर में अब जब आए, बीकानेर की रोड व्यवस्थाएं देखी, पानी की व्यवस्थाएं देखी, मतलब यहाँ पे सीवरेज की व्यवस्था, जो बीकानेर का जो आम आदमी है वो इन चीज़ों से परेशान है। मैंने पर्सनली देखा है कि बीकानेर के अंदर क्या चल रहा है कि सबसे ज़्यादा सीवरेज हमारे सुभाषपुरा के बेल्ट में रहता हूँ मैं, तो सुभाषपुरा में तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है, नाली व्यवस्था अच्छी नहीं है, यातायात की तो व्यवस्था अच्छी है ही नहीं, बस ये मेन रोड बना रखी है नेताओं के आने जाने के लिए, उसके अलावा तो बीकानेर में कुछ नहीं है। अगर आप इंटरनल अगर जाओगे तो बड़े बड़े गड्ढे, और बारिश के टाइम में तो आप समझ लो तैर रहे हो बीकानेर के अंदर, बीकानेर डूब जाता है, गिनानी का पूरा हिस्सा। बस ये निकासी के लिए इन्होंने सोचा ही नहीं कभी। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है जो हनुमानगढ़ साइड में बोर का काम करते हैं, जो मतलब वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम अपने अपना सकते हैं बीकानेर के अंदर। जो वेस्टेज पानी अपने सूर सागर में जा रहा है तो उसको क्यों ज़मीन में धरातल तक पहुँचाए ना, वो पानी वेस्टेज खड़ा रहता है, तो पूरा गंदगी का माहौल है बीकानेर के अंदर, बस उसको सुधारना है बीकानेर के अंदर। मतलब एक व्यवस्था, आम आदमी को जो व्यवस्था है, जो नॉर्मल जनरल व्यवस्था है वो हमें देनी है। वैसे केजरीवाल जी सरकार ने जो हमें गारंटी कार्ड दिया है, उस गारंटी कार्ड का भी प्रचार कर रहे हैं हम। 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं हम। आने वाले टाइम में जब हमारी सरकार आती है तो जितने भी पुराने बिल होंगे वो माफ़ कर दिए जाएंगे। महिलाओं के उस सशक्तिकरण के लिए हम मंथली 1000 रुपया, 18 साल से ऊपर की हमारी बहन हो, मदर हो, जो भी हैं महिलाएं, उनको 1000 रुपये दिया जाएगा। और सही समान राशि हमने 1 लाख रुपये, सॉरी 1 करोड़ रुपए की है, वो 12 दिन से पहले दी जाती है। और पंजाब में आपने देखा ही है काफ़ी बदलाव आया, दिल्ली में आया, गुजरात में भी हमने काफ़ी बदलाव करने की कोशिश की, हमने 5 सीटें ली, लगभग 41 लाख वोट लिए। तो अब राजस्थान में भी इस माहौल को देखते हैं तो चेंज आएगा, और बीकानेर में चेंज का माहौल है, अभी देखने को मिल रहा है। हम जहाँ पे भी जा रहे हैं तो हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अलग से हमें कांग्रेस, देखो हमें कांग्रेस और बीजेपी ने काफ़ी टाइम दिया, ठीक है, हम नॉर्मल सी बात है, जब मैं आम आदमी से पहले कांग्रेस में ही था, सपोर्ट करता था, ठीक है, बट बात यह है कि हमें 70-80 साल से एक वही देख रहे हैं कि या बीजेपी या कांग्रेस, कोई तीसरा ऑप्शन नहीं था, और नेशनल पार्टी के रूप में तो बिल्कुल भी नहीं था। तो हमने जब अरविंद केजरीवाल जी को सुना, देखा, समझा उनको, तब उससे जुड़े, अब आगे बढ़ के उनके जो मार्गदर्शन है उस पर काम करेंगे। बिल्कुल सलवीर जी, कांग्रेस पार्टी से मतलब कांग्रेस पार्टी को छोड़कर आप आम आदमी पार्टी का आपने दामन थामा है। जनता आप पर कैसे भरोसा करे कि यदि आप कल को आपकी सरकार आ जाती है, आप यहाँ से विधायक बन जाते हैं बीकानेर पूर्व से, तो आप जो तमाम आपने मुद्दे बताए, तमाम जो समस्याएं बताई, उनका निस्तारण होगा? जी बिल्कुल होगा, क्योंकि मैं यहीं का रहने वाला हूँ, मेरा ननिहाल, ददियाल, ससुराल, मतलब हमारा खानदान यहीं है, कोई बाहर तो है ही नहीं बीकानेर से। हम ही थोड़े कुछ टाइम से बाहर रह रहे थे, वो वापस यहाँ आ गए। क्योंकि देखो आम आदमी को क्या चाहिए, रोटी कपड़ा मकान तो जनरल चीज़ें हैं, उसके अलावा रोड पे चलने के लिए सुख सुविधाएं तो चाहिए, वही नहीं है। अगर आपके घर में बारिश के टाइम में घर के अंदर पानी जा रहा है, आपके नालियों की व्यवस्था ही सफाई नहीं हो रही, रोड पे आपने देखा होगा बीकानेर के अंदर जितनी भी रोडें हैं, चाहे उन पे पानी रोड पे रहता है, तो रोड पे पानी रहने का फ़ायदा क्या जब हमारी सफाई व्यवस्था काम पे नहीं चलती। अगर हमारी सरकार आती है तो अगर हम भी आते हैं, मतलब केजरीवाल जी ने जो गारंटियाँ दी है वो तो अलग से दी है, बट मैं अपने बीकानेर के लिए वो गारंटियाँ देना चाहता हूँ, जो रोड की व्यवस्थाएँ हैं, कोई गड्ढा नहीं होगा रोड पे, नाली की जो व्यवस्था है, पानी निकासी की वो व्यवस्था अच्छी करवाई जाएगी,
पानी जो पीने का पानी है उसकी सप्लाई अच्छी होगी, जो जो नॉर्मल जो चीज़ें हैं हम उसको हर अपने पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर हमारे आम आदमी तक सब तक पहुंचेगी। ऐसा हो कि आम आदमी उन चीज़ों से परेशान है। सच्चाई है, आज मैं भी बाइक पे चलता हूँ या मोटरसाइकिल पे चलता हूँ, कार पे, जिस पे भी चलते हैं, तो वो गड्ढे सबसे बढ़िया है। क्यों? बारिश के टाइम में मैं खुद गिनाने के अंदर 2 बार गिरते गिरते बचा हूँ, मुझे पता है। तो उन चीज़ों से हम आम आदमी परेशान है। नेताओं का क्या है, वो बड़ी रोडों से निकलते हैं, उनका आना जाना नहीं है। ठीक है, अभी मैंने एक हमारे अशोक नगर के अंदर इतनी अच्छी रोड है, ठीक है, रोड तो बहुत अच्छी है, 35 फुट के 70 फुट की रोड है, 10 फुट का डिवाइडर, 35 की सॉरी 30 फुट का बनाया हुआ इन्होंने, पर रोड आज तक नहीं बनी। वो एक टाइम में पहले बनी थी, आज उस पर धूल ही उड़ती है। अगर दुकानें आपकी हैं वहाँ पे तो आपको मिट्टी निकालनी पड़ेगी उसमें से, रिटेल का सामान तो बिके ना बिके, वो वाला आता है। तो उनको सुधारना है सर। बिल्कुल बिल्कुल सलवीर जी, अगर आप पर आम आदमी पार्टी भरोसा करती है जी, तो मतलब ये तमाम जो वादे हैं वो आप पूरा करवाएंगे, यही बिल्कुल है? पूरा कराएंगे सर। ये इसी के लिए देखो, आम आदमी, मैं भी आम आदमी हूँ, आम आदमी से जुड़े हैं, तो आम आदमी पहले, बाकी चीज़ें बाद में। हमारी जो हमारे जो काम है वो आपको दिखेंगे, दिखेंगे तभी तो हम आप देंगे। आपको दिख रहा है, दिल्ली आप देखो, पंजाब आप देखो, जहाँ पे हमारी सरकार है वहाँ पे सुधार हुआ है, तो हम भी आने वाले टाइम में सुधार करेंगे। और सबसे पहले एजुकेशन। बिल्कुल आपसे हमने बात की, हम जनता के बीच में भी जाएंगे, लेकिन फिर भी आपसे हम पूछना चाहेंगे, आप जब जनता के बीच में जा रहे हो तो जनता कितना भरोसा जता रही है आप पर? जनता का क्या कुछ रुख है? सर, जनता का बहुत अच्छा रुख है। जनता बदलाव चाहती है। जनता ये कहती है कि हम कांग्रेस और बीजेपी को इतने साल से देख रहे हैं, बट एक नया मौका हमें देना चाहिए, चाहे वो किसी को भी दें। बट अभी आम आदमी जब से सरकार आई है, दिल्ली में आई है, पंजाब में आई है, उसके बाद हमसे जुड़ना चाहती है। जहाँ देखें, मतलब जो लोग 1-आधा% नहीं मिलता, बट जहाँ पे भी जा रहे हैं रिस्पांस अच्छा मिल रहा है, पॉजिटिव रिस्पांस है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारे खिलाफ कोई नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि लोग देख रहे हैं, केजरीवाल जी को देख रहे हैं, भगवंत मान साहब को देख रहे हैं, तो यहाँ पे बदलाव है और देखने को मिला है। मैं अभी काफ़ी जगह मार्केट देखा है, मैंने कन्वेंस किया है लोगों को भी, ठीक है, और हमारी जो टीम है काम करती है, तो हमें अच्छा ही फील हो रहा है, हमें भी हो रहा है, हम पॉजिटिव आ रहे हैं। जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ पे सोचा था कि हम ऐसे पार्टी से जुड़ के कुछ करने का सोचा है, मैं दावेदारी का सोचा, पर दावेदारी का तो इतना बड़ा नहीं सोचा था। पर ठीक है, लोगों ने भरोसा दिलाया कि हाँ, आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है आपका, तो आप करो। तो हम उस टाइम से हम शुरू हो चुके हैं, आप मैदान में हैं, देखेंगे, कोशिश है, तो आगे देखा जाएगा फ्यूचर। सलवीर जी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और जो कोशिश करते हैं उनकी नौका पार ही होती है भारी सर। होती है। सलवीर जी, अब अंत में आपने तमाम चीज़ें बताई, आप बीकानेर पूर्व शहर की आपने व्यवस्थाएं बताई, अब अंत में आप जनता से क्या कुछ कहना चाहोगे, जो तमाम देखिए, लाखों जनता आपको सुनना चाहे? मैं आप ही को एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो बदलाव है ना, वो जनता ही ला सकती है। हम, कोई भी पार्टी आपका बदलाव नहीं ला सकती। जब पार्टी को कोई भी मतदाता वोट देता है तो वो पहचान कर दे। देखो, देने के लिए, खाने के लिए, पिलाने के लिए सब आएंगे। आम आदमी अगर आपके बीच में, आप ही के बीच में से उठ के आएगा, वही बदलाव ला सकता है। आप बड़े लोगों पे भरोसा करोगे जो आपके पहले से सरकार के अंदर है, उनको आपने देख लिया, एक मौका हमें भी दीजिए। अब हमें आपको हमको देखना है कि हम काम करेंगे, नहीं करेंगे, करेंगे तो बदलाव आप वापस ला सकते हो। एक आम आदमी से जुड़ेगा, गरीब का गरीब दोस्त होता है सर। गरीब का जो नाता होता है ना, वो किसी दुनिया में किसी का नहीं होता, क्योंकि वो ही दुख सुख का साथी होता है। तो उस बदलाव को लाने के लिए हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करो, हम आपकी मदद करेंगे जब हम, अगर सरकार आती है हमारे से तो। शुक्रिया सलवीर समेजा जी। तो आप देख सकते हैं, बदलाव चाहती है जनता। सलवीर समेजा ने कहा है कि इस बार तैयारियां जो है वो बिल्कुल ज़ोरों शोरों पर है और दोनों पार्टियों से जनता त्रस्त है, और इसी त्रस्ता को मिटाने के लिए आम आदमी पार्टी इस समय फ्रंट पर है। और सलवीर समेजा जी ने कहा है कि इस बार बिल्कुल परिवर्तन होगा और ये परिवर्तन हम नहीं, जनता लाएगी। तो हम भी देखेंगे कि राजस्थान में कितना परिवर्तन होगा और उस परिवर्तन का बीकानेर की पूर्व सीट पर कितना असर पड़ेगा, क्योंकि तमाम दावेदार चुनाव मैदान में हैं, लेकिन चुनना जनता को है। मेरे सहयोगी सर के साथ रमेश मेघवाल, बीकानेर।